कौन कहता है कि हम रास्ते चुनते हैं, बल्कि ये रास्ते हमें चुनते हैं। और मुझे तो खुद बैंकॉक की टीम ने चुना था इस सफर के लिए। और जब सफर कमाल का हो ना, तो सफर किरदार भी कमाल ही चुनता है। पहली कहानी की खास बात तो यही है कि वो पहली है। जैसे बैंकॉक की फ्री स्पॉन्सर ट्रिप का पहला गेस्ट रूम है, और ये मेरी पहली स्पॉन्सर ट्रिप है। और इस सफ़र में मेरे लिए सब कुछ नया होने वाला है। जैसे बस में लंबा सफ़र तय करना, अकेले किसी अनजान शहर जाना, एक अमेजिंग टीम का हिस्सा बनना, उनके साथ रियल मुसाफिर वाइब फील करना, मेरे बचपन के सपने को जीना। यस, कैंपिंग। चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़े सफ़र की शुरुआत डर से होती है। उस डर में थोड़ी एक्साइटमेंट छुपी होती है। मेरे मन में अभी भी हज़ारों सवाल, क्या होगा क्या नहीं, जैसा मैंने सोचा ये सफ़र वैसा होगा या नहीं, फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं। इसलिए अपने ध्वनि यंत्र लगाकर क्यों ना सफ़र का मज़ा लिया जाए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। सफ़र काफ़ी बड़ा था और अगले दिन हमें ट्रैक भी करना था, तो मैं सो जाता हूँ। और जब आंखें खुली तो मैं पुणे में था। दादा कुठे जायचंय? रेलवे स्टेशन। चला बसा ना। क्या सोच रहे हो, बस से उतरकर रेलवे स्टेशन क्यों? क्योंकि यहाँ कहानी के नए किरदार मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें साथ में ट्रेन का इंतज़ार भी करना है। आलं बघा रेल्वे स्टेशन। और अब बारी है नए किरदारों से मिलने की। मस्त मजा। इनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन प्यार से इस ट्रियो को बैंकॉक कहते हैं। सुबह की 7 बज रही थी और भीड़ बढ़ने लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। अब वड़ा पाव की नगरी में ये लाड साहब साउथ इंडियन डिश को चुनते हैं। मैं उस भीड़ को देख रहा था, क्योंकि कुछ वक्त के लिए हम भीड़ का हिस्सा बनने वाले थे, ताकि हम भीड़ से दूर जा सकें। कुछ वक्त बाद हम पहुंचते हैं लोनावला। फिर हम कुछ खाने का सामान लेते हैं। उसके बाद हम ये ऑटो वाले भैया से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और ये हमें छोड़ते हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। बैंकॉक की टीम से जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे इस सफ़र के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि आप पुणे आ जाना, पुणे से अपन लोनावला चलेंगे, और बाकी सब कुछ सरप्राइज़ है। और एक मोमेंट था, मैं अपनी मंजिल को देख रहा हूँ और अपनी मंजिल से ही अनजान हूँ। उन पहाड़ों को देखकर सोच रहा था, ये जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। मंजिल ठीक मेरे सामने थी। मैं उससे अनजान था और ना उसे जानने को परेशान था, क्योंकि मैं हर कदम पर हैरान था, उन नज़ारों से, उन रास्तों में मिले जवाबों से। फिर समझ आया कि मंजिल से मज़ेदार ये रास्ते क्यों होते हैं।
काफ़ी चलने के बाद ये भैया जी मुझे बताते हैं कि ये जो सामने दिख रहा बड़ा सा पहाड़ है वही है अपनी मंजिल। और सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान था और खुश भी अपनी मंजिल को देखकर। मैं मंजिल का इंतज़ार नहीं करता, मैं रास्तों को खुलकर जीता हूँ और इसीलिए मुझे मंजिल खुद ढूंढ लेती है। सूरज सर पर आ चुका था और भूख भी लग रही थी, तो एक सुंदर सी जगह देखकर हम वहीं रुक जाते हैं। यार एक बढ़िया सा राजस्थानी संगीत हो जाए। घुड़ला लगा देता हूँ फिर। हाँ, घुड़ला सही रहेगा। ये सफ़र की पहली चाय थी और इन्होंने मुझे बताया कि राजस्थानी में चाय को चावड़ी कहा जाता है। चावड़ी को चाव से पीता हुआ मैं बना जी की कहानियों का आनंद ले रहा था। चावड़ी के बाद अब बारी थी मैगी की। मुझे राजस्थानी नहीं आती, लेकिन धीमी आंच पर पक रही मैगी, वो भी राजस्थानी गानों के साथ, और ये बना जी मुझे उन गानों की गहराइयाँ बता रहे थे। और इसलिए ये इंदौरी लड़का खुद को उन गानों पर झूमने से नहीं रोक पाया। मैगी की तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर हम सब पैक करते हैं और अपना ट्रैक फिर से शुरू करते हैं। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। काफ़ी चलने के बाद हम पहुंचते हैं उदयवाड़ी। यहाँ रुककर नींबू पानी पीकर हम पानी की बोतल भरने निकल जाते हैं। और जब तक ये पानी भर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, मैं आपको एक गांव घुमा देता हूँ। सा गांव बड़ा ही सुंदर था और अब बारी थी वो बड़े से पहाड़ पर चढ़ने की। हेलो। It's been a hard summer, more like a hard year and a half. Can't count on you. मंजिल कुछ कदम दूर और मैं शांत खड़ा होकर उन रास्तों को देख रहा था जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करा था। काफी मेहनत और इंतजार के बाद हम पहुँचते हैं हमारी मंजिल पर। उन नज़ारों को देखकर नजरों ने झपकना बंद कर दिया था, क्योंकि नज़ारे हमारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। अब अंधेरा होने से पहले हमें कैंप रेडी करना था। हमारा छोटा सा घर तैयार था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम कैंपिंग करेंगे या फिर ट्रैक करेंगे तो वही पैक्ड फूड या फिर मैगी वगैरह खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैगी खाएंगे। लेकिन जब हम ऊपर गए, हमने कैंप लगाया, उसके बाद तो बूम, मटर पनीर और भाई रोटी, वो भी घी में चुपड़ी हुई, और टेस्ट तो लाजवाब था। और ये भैया जी ने पूरे सफ़र में मेरा नाम एक बार भी सही नहीं लिया, लेकिन इनके हाथ की बनी मटर पनीर मुझे हमेशा याद रहेगी। मतलब बैंकॉक कुक तो लाजवाब है, मज़ा आ गया भाई खाना खा के। अरे मित्र मारे सागर ऐसी मौज करसी। कैंपिंग मेरे लिए सपने जैसा था, ऐसा सपना जो जल्दी से जल्दी सच हो, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। एक सुंदर सा ट्रैक, हम कैंप लगाएं, कुछ अच्छा बना कर खाएं, बॉनफायर लगाएं और उस मोमेंट को दिल से एंजॉय करें। मारे बाबूड़ो टिकटिया मांगे आ बाबूड़ो टिकटिया मांगे, पटरी पटरी रेल चलत है, पटरी। राजस्थानी गानों पर बिना नाचे हमसे रहा नहीं गया। मर गया फागण में दो छेला मर गया, कर कर याद लुगाई। डांस करने के बाद हम थोड़ी बातचीत करते हैं और भैया जी मुझसे कहते हैं कि तुम कहानीकार, क्यों ना एक कहानी हो जाए। और मेरा जवाब था कि मेरा दिल और दिमाग अभी इतना शांत है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा, बस एक अलग सी शांति है। मुझे लग रहा था जैसे मैं हूँ ही नहीं। हम सब कॉर्पोरेट में फंसे थे और काफ़ी इंतज़ार के बाद वीकेंड मिलता है, और वीकेंड ऐसा होना तो कल पर काफ़ी सवाल उठते हैं। और इलाही गाने की एक लाइन है, कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। तो बस उन लाखों तारों के नीचे बैठकर उन भरे चमकते शहरों को दूर से देख रहे थे, और बस देख रहे थे। भले ही कल हम उस भीड़ का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन एक बेहतरीन कहानी का हिस्सा भी होंगे। दिन भर सफ़र, थोड़ी मेहनत, थोड़ी जीत, अब सितारों के नीचे सिर्फ सुकून भरी नींद। हमने सोने से पहले ये डिसाइड करा था कि सुबह जल्दी उठेंगे और सनराइज़ देखने जाएंगे। तो सुबह के अभी 6 बजने, हम 5:30 बजे उठे थे और 6 बज रही है, और अभी हम जा रहे हैं सनराइज़ देखने। इन नज़ारों को देखकर मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं दिल से खुश था, और बहुत खुश था, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए सफ़र से। जो प्रीत का डोरा मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा। हर चीज़ अपने वक्त पर खूबसूरत लगती है। जल्दी मिल जाए तो कीमत कम हो जाती है, और देर से मिले तो अहमियत समझ आती है। और मुझे इस सफ़र की अहमियत समझ आ चुकी है। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे, मोरा बसेरा तोहरी सांसों में घर है मेरा, बारू बारू मैं बारू। और अब हम जाते हैं हमारे कैंप पर। तो अभी हम पहाड़ से नीचे आए, और मनोज भाई ने हमारे लिए चाय बना रखी है, पैकअप कर रखा है पूरा। बस हमारा तंबू खोलना है, उसके बाद हम उतरेंगे नीचे और हमें जाना है उस साइड, वहाँ। चाय पी के सभी चीज़ पैक करके हम नीचे उतरते हैं। गांव में पहुंचकर नाश्ता करते हैं, और ये बिल्ली मौसी के अलग ही नाटक थे। यहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। फिर सोचा अब रुके ही हैं तो क्यों ना एक बैडमिंटन का मैच हो जाए।
काफ़ी चलने के बाद हम सड़क किनारे बैठ जाते हैं। वहाँ से ट्रैवल कंपनीज की गाड़ी निकलती है, तो हमने सोचा कि उनसे लिफ्ट लेकर बाहर तक चले जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, धूप भी खतरनाक थी और सबसे इम्पोर्टेंट हमें पुणे वक्त से पहुँचना था। वहीं रोड के पास बैठे हुए हम बेल खा रहे थे। फिर मैं और बना जी पेड़ की छांव देखते हैं और सो जाते हैं। बहुत देर तक कोई गाड़ी नहीं आती, तो हम समझ जाते हैं कि अब पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी तो नहीं आई, अब कौन सी गाड़ी से जाएंगे? 11 नंबर गाड़ी। 11 नंबर बॉस। तो ये है हमारी 11 नंबर गाड़ी, और 11 नंबर गाड़ी से हम जा रहे हैं लोनावला स्टेशन। लोनावला स्टेशन, फिर वहाँ से पुणे, पुणे से इंदौर। और इंदौर से बैक टू डेस्क। मुसाफिरों में खुशी की लहर। दूर से एक गाड़ी आती दिख रही है। ये भैया जी हमें मना कर देते हैं, और ये नौसिखिया मुसाफिर तो लाइन कहते हैं। मुसाफिर कहने में और मुसाफिर बनने में राजमाची जितना सफ़र होता है, और ये सफ़र कैसा रहा है ये तो हम सब जानते हैं, और ये रास्ते जानते हैं। फिर सफ़र का सबसे मुश्किल वक्त आ गया था, इस कहानी के किरदारों को अलविदा कहने का। बैंकॉक टीम को दिल से शुक्रिया मुझे ये ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए। वो एक्सपीरियंसेस, मोमेंट्स, स्टोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी। आपके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। रियल ऑथेंटिक ट्रिप विद क्रेजीएस्ट टीम, और अब तो मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी काम है, वो करते हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। उलझे ख्वाबों में जिद का थोड़ा स्वाद हूँ, सब गगन में कैद, मैं पिंजरे में आज़ाद हूँ। जिसे ढूंढा